ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले बहुत पॉइंट डिस्कस किया है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर, जिसमें कैसे किसी प्योर इम्प्योर मटेरियल अगर हमारे सामने आ जाता है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम यूज में लाने के लिए कैसे अलग अलग करेंगे, जिससे उससे हार्मफुल सब्सटेंसेज अगर है या कोई अनवांटेड सब्सटेंसेज है तो वो उससे बाहर हो जाए। तो उसमें हम लोगों ने देखा था हैंड पिकिंग देखा, थ्रेसिंग देखा, विनोविंग देखा, बहुत सारे टॉपिक्स देखा था प्रीवियस वीडियो में। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लेंगे, तब ये देखेंगे समझ में ज्यादा है। आज हम लोग प्रॉपर दो टॉपिक कवर करेंगे। एक होगा फिल्ट्रेशन, क्लियर, फिल्ट्रेशन, और दूसरा हमारा होगा इवेपोरेशन, है ना, इवेपोरेशन। ये दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है फिल्ट्रेशन, इसको समझ लीजिए। हम लोगों ने पहले देखा कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब उसको हिंदी में थिराना कहते हैं। उसको छोड़ देंगे तो नीचे जाके बैठ जाएगा और फिर उससे ऊपर वाले वाटर को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम बाहर कर लेंगे, इसी को कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, बट अब कंडीशन है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो आपको पूरी तरह नीचे सेटल डाउन नहीं होगा बॉटम में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए मुझे फिल्ट्रेशन करना होगा। क्या करना पड़ेगा? फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसके प्रोसीजर को समझ लेते हैं। फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है कि मुझे एक लेना है, क्या, फिल्टर पेपर। क्या लेना है? फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को हाफ मोड़ देना है। क्या करना है? हाफ मोड़ देना है। इसको हाफ में मैंने मोड़ दिया पलट के, ठीक है। उसके बाद इसी फिल्टर पेपर को क्या करना है, हाफ जब आपने मोड़ दिया तो अब आपको क्या करना है, इसको एक कोनिकल बना लेना है। क्या करना है? एक कोनिकल इसका बना लेना है। कोनिकल बनाने के बाद अब क्या करना है, देखिए अब करना क्या है एक्चुअली में, ये एक स्टैंड हुआ, ठीक है, स्टैंड हुआ। स्टैंड में एक ऐसे डिजाइन होते हैं, एक सिस्टम बने होते हैं जिससे ये राउंड ऐसे करके होता है, ठीक है, राउंड होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें एक फनेल डालेंगे। क्या डालेंगे? इसमें एक फनेल डालेंगे। ये इसको हिंदी में हम लोग कीप कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कीप कर सकते हैं। अब फनेल को क्या है, फनेल हो गया, ठीक है, फनेल हो गया, ये हो गया फनेल, ठीक है, ये हो गया स्टैंड, क्लियर, स्टैंड। अब क्या करना है, नीचे हमने बीकर डाला। क्या डाला? नीचे बीकर डाला, ठीक, ये है बीकर, ठीक है, बीकर डाला। अब इस फिल्टर पेपर को मुझे इसमें एडजस्ट कर देना है। करके भी दिखाएंगे, क्लास में हम लोग आते हैं तो करके हम लोग दिखाएंगे। इसमें जो है इस फिल्टर पेपर को इसमें डाल दिया और फिर ऊपर से इस लिक्विड को, जो लिक्विड हमें सेपरेट करने हैं, वो लिक्विड को आराम से, चाहे तो आप स्टीयर भी ले सकते हैं। स्टीयर का मतलब एक रॉड होता है, एक मतलब रॉड हुआ, इसी पे आप गिराएंगे तो इजीली यहाँ पे गिरेगा। ऐसा नहीं कि ये फिल्टर पेपर टूट जाए। तो ये लिक्विड आपको धीरे धीरे यहाँ पे उड़ेलना है। क्या करते हैं? एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। आप देखेंगे कि यहाँ जो वाटर गिर रहे हैं, आ रहे हैं, एकदम क्लीन वाटर है, ठीक है, एकदम क्लीन वाटर है। तो इसमें सेपरेट हम करेंगे किसको, तो इसमें सेपरेट करने के लिए वाटर, है ना, और चॉक पाउडर अगर मिल गया है, चॉक पाउडर, तो इसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, चॉक पाउडर। या वाटर के साथ डस्ट मिल गया है, उसका यूज करेंगे। आप वाटर के साथ अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स मिल गए हैं जो सेटल डाउन पूरी तरह से बेहतर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया करेंगे। समझ गए? तो इसका डेफिनेशन अब क्या लिखेंगे, इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द प्रोसेस
by which separation of solid particles, ठीक है, includes in water, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सेपरेशन किए जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जो लिक्विड में मिला हुआ है ना, और अनडिजॉल्व है, क्या है, अनडिजॉल्व है, तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमको करना है, जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस का ये भी एक मेथड है, इसको आप लोग देखिए और बुक्स को रीड करिए, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ पेचीदा काम नहीं है, क्लियर। तो इसको रब करते हुए हम चलते हैं इवेपोरेशन की तरफ, कहां चले, इवेपोरेशन की तरफ। अब देखिए इवेपोरेशन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि पानी में चीनी मिल गया, ठीक है, या उसमें साल्ट मिल गया, ठीक, अब उसको मुझे अलग अलग करना है। बहुत ऐसे भी जगह है जहां अलग अलग किए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे, जैसे समुद्र में पानी से ही नमक निकाले जाते हैं, तो उस नमक को निकालने के लिए उसका क्या किया जाता है, उसका इवेपोरेशन किया जाता है। आप देखते होंगे कि अगर घर में आपको वाटर के साथ, ठीक है, वाटर, चीनी की चाशनी बनती है, खास करके इसमें देखने को मिलता है, वाटर के साथ आपने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया, ठीक है, चीनी मिला दिया। अब ये हमको चीनी इससे बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, उस पानी को एक बर्तन में डाल के और हम बॉयल करेंगे, और जब बॉयल करेंगे तो ये लिक्विड जो है उड़ जाएगा, इवेपोरेट्स हो जाएगा, ठीक है, और जो बचेंगे हमारे यहाँ पे शुगर बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सी वाटर को ले लीजिए, तो सी वाटर में आपको पता होना चाहिए कि वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ साल्ट होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मली जो जनरल सी है, सिर्फ डेड सी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सी है उसमें 1 लीटर वाटर में 1 लीटर अगर पानी लेंगे, ठीक है, तो उसमें 35 ग्राम तक साल्ट होते हैं, 35 ग्राम तक साल्ट होते हैं। लेकिन उसी में डेड सी की बात किया जाए, कहा, डेड सी की अगर बात करें, डेड सी की बात करें जिसको ब्लैक सी भी कहते हैं, तो 1 लीटर अगर वाटर उसमें से लेंगे तो अप्रॉक्स 300 ग्राम साल्ट निकलेंगे। इसीलिए इतना डेंसिटी इसका बढ़ जाता है कि डेड सी में आदमी डूबते नहीं है ना, तैरते रहते हैं, आराम से तैर सकते हैं। तो ये डेड सी की कहानी है। अब देखिए, अब मुझे समुद्र से, सी वाटर से अगर साल्ट को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसकी कौन सी प्रोसीजर होगी, तो सीधी बातें हैं कि यहां पे हम इवेपोरेशन करेंगे, ठीक है। अब इवेपोरेशन क्या होगा, ठीक है, इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस by which dissolved solid particles in water, ठीक है, dissolved solid particle in water removal out, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं उसकी रिमूवल आउट की जाती है। अब ये रिमूव होने के बाद नीचे हमारा क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स बच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस से हमारा लिक्विड तो हट गया और सॉलिड मेरा नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इवेपोरेशन करेंगे, मतलब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो ऑब्टेनिंग एग्जाम्पल है ये, ऑब्टेनिंग ऑफ साल्ट
फ्रॉम सीड, है ना। उसके बाद ऑब्टेनिंग ऑफ शुगर, ऑब्टेनिंग ऑफ शुगर फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में आप वाटर में चॉक पाउडर हमने कहा, डस्ट कहा, साथ में घर में जो चाय पत्ती होती है वो चाय पत्ती भी रिमूवल होते हैं फिल्ट्रेशन से ही, उसमें भी फिल्टर ही होते हैं, ठीक। तो आज हम लोग फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन इन दोनों पॉइंट को देखें, इसको समझे, बुक्स को रीड करना है एक बार और इसको देख करके आगे हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग इतने ही काम करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।